आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत मानसून वाली खबर के साथ करते हुए प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। टोंक जिले में भारी बारिश को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। क्या है मौसम के हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में पानी का प्रचंड प्रहार, 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। काले बदरा जमकर बरस रहे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश एक तरफ गर्मी से राहत दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई शहरों और कस्बों में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित भी कर चुकी है। टोंक, कोटा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर समेत कई जिलों में कहीं कम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और दिन बारिश ऐसे ही होती रहेगी। सबसे पहले बात टोंक की, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। सभी अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई। टोंक की बनास नदी में भारी बारिश के बाद उफान पर आ चुकी है, जहां देर रात 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं टोंक से ही तेज बहाव के बीच ट्रक बहने की तस्वीर भी सामने आई। दरअसल बरसाती नाले के बीच से ट्रक चालक निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही ट्रक पानी में समा गया। गनीमत रही कि ड्राइवर और उसका साथी कूदकर अपनी जान बचा चुके थे। ये तस्वीरें 12 जिले के शाहबाद इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदियों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। वहीं निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। परेशानी का सामना धौलपुर के बसेड़ी में भी लोगों को करना पड़ रहा है बारिश का, जहां बीच सड़क बिजली का खंभा गिर गया, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। गनीमत रही कि जिस वक्त विद्युत पोल गिरा उस समय मौके से कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अलवर में तो भारी बारिश के बाद एक सड़क अचानक ही 3 से 4 फीट धंस गई, जिसमें एक टेम्पो फंस गया, जिसके चलते एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं अनूपगढ़ में बारिश के बाद नहर में आए तेज बहाव में एक युवक बह गया। बताया जा रहा है युवक अनूपगढ़ के वार्ड 6 का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही। भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियां भी हो रही। केकड़ी में बारिश के बाद भासू गांव के पास पुलिया टूटने से आवाजाही पूरी तरीके से अब बंद हो चुकी है। आलम यह है कि पानी पुलिया से करीब 3 फीट ऊपर बह रहा। बारिश के बाद बीकानेर में जहां सड़कें तालाब बन चुकी हैं, तो वहीं जोधपुर में जर्जर मकान गिर चुका है। बताया जा रहा है कि मकान के पास अंडरग्राउंड में निर्माण चल रहा था, जहां बारिश के बाद पानी भर गया। सवाई माधोपुर हो या फिर कोटा, सब जगह हालात एक जैसे हैं। कोटा के इटावा इलाके में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी पर बना पुल पानी में समा गया, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का संपर्क अब टूट चुका है। बात सवाई माधोपुर की करते हैं तो यहाँ बरसात के बाद कुशीला दर्रे पर भारी पानी देखने को मिल रहा। बहरहाल बारिश के चलते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही। प्रशासन लोगों से एहतियात बरतने की लगातार अपील भी कर रहा, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही के चलते जान जोखिम में डाली जा रही। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देख रहे हैं कि बारिश के बाद किस तरीके से प्रदेश में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और सरकार इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। धौलपुर लिए चलते हैं, वहां से भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर बसेड़ी उपखंड के गांव मई में जल भराव के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, जिन्हें विद्यालय जाने में करीब 3 फीट से अधिक गहरे पानी में होकर गुजरना पड़ता है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि जल भराव वाली जगह पर छोटे छोटे बच्चे गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। विद्यालय के पास में जल भराव इतना है कि विद्यालय जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है, पानी में गिरने से चोटिल हो रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो स्कूल की ओर जाते हैं।
तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं धौलपुर से, जहां पर स्कूली बच्चे बारिश के चलते परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ लगातार करीब 20-25 दिन से जब से बरसात शुरू हुई है, लगातार गहरे गड्ढे हैं इस सड़क में और गांव के जो विद्यार्थी हैं, कई गांवों से कनेक्टिविटी है इस गांव की, 10-12 गांवों से जो छात्र इसमें पढ़ने आते हैं वो गहरे पानी में होके आते हैं। कई बार छोटे बच्चे इसमें गिर के चोटिल हो जाते हैं, गंदे पानी में होकर निकलते हैं, कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं, उनके पैरों में सड़ान बैठ गई है बच्चों के में। हमारे स्कूल के अध्यापकों ने लिखित में कई बार शिकायत की है, एमएलए को भी की है, प्रधान को भी की है, उच्च अधिकारियों को भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मानसून की दस्तक के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हुई सामान्य वर्षा के चलते बेंगू के मेनाल का जलप्रपात इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चित्तौड़ भीलवाड़ा जिले की सीमा से सटा मेनाल गांव पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां ऐतिहासिक स्मारकों के साथ ही मेनाल का झरना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। ये झरना लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। मानसून की पहली बरसात में ही मेनाल का झरना जल प्रपात से शुरू हो चुका है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। आने वाले दिनों में अत्यधिक वर्षा होने के साथ ही यह झरने से पानी गिरने का विशाल नजारा दिखाई देगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हाथरस भगदड़ कांड की करेंगे, जिसकी जांच लगातार एसआईटी की टीम की ओर से किया जा रहा है। टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को जांच के बाद सौंप दी। अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी बाबा सूरजपाल जाटव को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अनिल राजभर ने 24 घंटे बाद बड़े एक्शन का ऐलान किया है। तो वहीं बाबा सूरजपाल जाटव पर सनसनीखेज पर्दाफाश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक पूर्व महिला भक्त ने बाबा को लेकर क्या दावा कर दिया, जो आपको भी हैरान कर देगी। इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रयास करते हुआ हूँ। इसके पास आप है, देखिए क्या क्या घूम रहा है। श्री कृष्ण परमात्मा की चौथी के जो विराजमान है। बाबा सूरजपाल जाटव बाबाओं की दुनिया का ऐसा कैरेक्टर है जिसकी कथाओं का कोई और छोर नहीं, जिसके दंग करने वाले कांड का कोई अंत नहीं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इस पाखंडाचार्य के प्रपंचों की परतें खुलती जा रही हैं। अब तक सूरजपाल जाटव के जितने भी कांड आपने सुने और जाने होंगे, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा सूरजपाल पर जो नया पर्दाफाश हुआ है वो सबसे डरावना और डर्टी है। सूरजपाल जाटव के सारे पाखंड, सारे कारनामों पर भारी है नया पर्दाफाश। संकल्प करता हूं, अल्लाह के अधर्म का नाश करूंगा। बाबा के टॉर्चर चैम्बर पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। महिला भक्तों पर अत्याचार ढाते थे सूरजपाल के सेवादार। खूबसूरत महिलाओं को बाबा देता था मोहनी मंत्र। महिला भक्तों के साथ भद्दा डांस करता था सूरजपाल जाटव। सूरजपाल बाबा के स्कूल कांड से भी उठ गया पर्दा। बाबा सामने नहीं आ रहा, बाबा कुछ बोलने को तैयार नहीं, बाबा अपनी सफाई देने की जरूरत भी नहीं समझ रहा। लेकिन उसके भक्त और उसे पाखंडी बताने वाले लोग बाबा की पोल खोलने में लगे हैं। अहम, अहंकार और कुछ नहीं। सूरजपाल जाटव के गांव वाले, उसके गांव के पड़ोस वाले, बाबा की बहन, बाबा के स्कूली दोस्त, बाबा के वकीलों की बातें भी चौंकाने वाली हैं। सूरजपाल जाटव पर सनसनीखेज आरोपों की झड़ी लगी हुई है, जिसमें सबसे डरावनी कहानी आश्रम से जुड़ी महिला भक्तों की है।
सूरजपाल बाबा के आश्रम में उसके सारे काम के लिए सिर्फ महिला भक्तों को रखा जाता है। महिला भक्त बाबा के लिए क्या क्या करती हैं, इसकी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बाबा की सेवा में सिर्फ सुंदर लड़कियों को लगाया जाता है। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल के कपड़े धुलती हैं। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल को स्नान करवाती हैं। बाबा सूरजपाल के आश्रम में सामान्य नयन नक्श की महिला भक्तों को भगा दिया जाता है। महिला भक्तों को घसीटकर आश्रम के बाहर निकाल दिया जाता है। महिला भक्तों से हर वक्त घिरा रहने वाला सूरजपाल जाटव उन पर मोहिनी मंत्र चलाता था। सूरजपाल जाटव जो खुद को देवता कहता था, भगवान कहता था, वो महिलाओं को मोहित करने के लिए एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करता था जिससे महिलाएं उसके करीब खींची चली आती थी। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास एक मोहिनी मंत्र है जिससे वो कम उम्र की लड़कियों को आकर्षित करने का ढोंग रचता था। इसी हथकंडे को उसके भक्त मोहिनी मंत्र का नाम देते थे। हालांकि कासगंज में सूरजपाल जाटव के मोहिनी मंत्र की अलग अलग कहानियां हैं। महिलाओं से घिरा रहने के लिए सूरजपाल जाटव ने कैसा स्वांग रचा था, उससे भी जानिए। बाबा नहीं है, ये बवाल है, ये समझ लीजिए। वहीं से हम लोग, हमारा पूरा गांव देखने के बाद में हमारा गांव हवन उस पास पर नहीं जाता है। फिर तो इन्होंने अपना आडंबर रच दिया है कि पैर में पद्म दिखाते हैं, कि उंगली में चक्र दिखाते हैं, कि मैं विष्णु अवतार हूं, कि मैं ये गांव भस्म कर दूंगा, कि वो गांव भस्म कर दूंगा, दबंगई दिखाते हैं। महिलाओं को मोहपाश में फंसाने के लिए सूरजपाल जाटव बाहर से लड़कियां बुलाता था। दावा किया जा रहा है कि इन लड़कियों को बाबा के सामने रूपक बनाकर लाया जाता था। इसके बाद लड़कियां दूध में नहाती थीं। स्नान के बाद ये सब बाबा को खीर खिलाती थी। खीर चखने के बाद सूरजपाल जाटव लड़कियों के साथ झूम कर डांस करता था। रूपक बनकर आई लड़कियों को सूरजपाल जबरन डांस करवाता था। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है। उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है और कुछ नहीं है उसके। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। अच्छा। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनके, ये बीमारी सब दूर हो जाती हैं। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं है। एक जातवाद का एकता मान लीजिए उनमें, सब कुछ मान लीजिए ये चीज। अच्छा, पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता है। मोहिनी मंत्र चलाने के बाद सूरजपाल जाटव महिला भक्तों के साथ रासलीला का स्वांग भी रचता था। जन्माष्टमी के त्योहार पर सूरजपाल जाटव कान्हा का रूप धरकर रास रचाने का प्रपंच भी दिखा चुका है। बाबा खुद को कान्हा का रूप धरकर ढोंग करता था, लेकिन गोपियां बनी महिलाएं नॉर्मल कपड़े में ही रहती थीं। जन्माष्टमी में और 15 अगस्त पे ये अपना जन्मदिन मनाते थे, तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया सोने का झूला पड़ेगा, उसमें झूलेंगे कन्हैया जी बन करके, कि जन्म होगा इनका। वहाँ देखे तो भाई रस्सा पड़ा, अपन आराम से भाई झूल रहे हैं अपनी, तो हमें तो देखे हम बच्चा बनाएंगे, बच्चों ने बनेंगे। तो आदमी जेंट्स से नहीं मिलता था, लेडीज से एक पता नहीं सुंदर से सुंदर कहाँ से आती थी, तो ऐसे करके ऐसे चेहरे पर हाथ मिलाए करती थी। वहाँ पर हम तो ये देख करके बड़ा दुखी हो गया, हम अब जाना ही यहाँ बेकार है। बाबा के आश्रम में ऐशो आराम का हर इंतजाम है, इसमें तो किसी को शक नहीं। बाबा की लग्जरी लाइफ और शराब के आदी होने के दावे भी पुराने हो चुके हैं, लेकिन सूरजपाल जाटव की स्कूल लाइफ कैसी थी, इस पर चौंकाने वाला दावा उनके जूनियर ने किया है। स्कूल के दिनों में सूरजपाल एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। सूरजपाल जाटव के साथ स्कूल में पढ़े ये चतुर नारायण हैं। इनके सीने में सूरजपाल के कई राज दफन हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्कूल के दिनों की बातें ही बताई। चतुर नारायण से सुनिए कैसे सूरजपाल जाटव स्कूल में रोज टीचर से पिटता था, किस बात पर पिटता था। बचपन से ही पूजा पाठ वगैरह करते थे, कुछ चमत्कार दिखाते थे। बचपन से ना चमत्कार दिखाते। हाँ। जो तो सर्विस में जी सस्पेंड कर दे जन का चक्कर भाव, बा चक्कर में नहीं ये पोप लीला।
स्कूल के दिनों में सूरजपाल जाटव की छवि उद्दंड की थी। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उसका नाता नहीं था, जिसके चलते टीचर उसे सुधारने के लिए सजा भी देते थे। लेकिन सूरजपाल जाटव सुदर्शन चक्रधारी बनने के फेर में लगा था। हालांकि स्कूल में सूरजपाल चमत्कार दिखाने की ड्रामेबाजी नहीं करता था। इस वजह से स्कूल के दिनों में सूरजपाल को जानने वाले उसके स्वर्ग महल और करोड़ों के साम्राज्य को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। करोड़ों ज्यादा गिर रहे हैं, जब तक जनता की नजर है तब तक खेल रहे हैं। दूबगा से धीरे बढ़ते हैं, धीरे ही मिटते हैं। और अंडे हुआ 2 महीना में जमत हुए तो कुआरा में तैयार हो जाता। आप मानते हो चमत्कारिक है? मैं तो मानता नहीं। हाथरस कांड के बाद सूरजपाल के जितने कांड सामने आ रहे हैं उसे जानकर सभी दंग हैं। लेकिन बाबा अब भी अपने काले कारनामे पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश में जुटा है। बाबा खुद तो फरार है, उसका सबसे बड़ा सेवादार प्रकाश मधुकर भी पुलिस को झांसा दे रहा है। प्रकाश मधुकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना भी बना लिया है। 1 लाख का इनामी प्रकाश मधुकर कहां है, क्यों वो सामने नहीं आ रहा, उसका अपडेट बाबा के वकील AP सिंह से सुनिए। देव प्रकाश मधुकर हो या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और STF SIT के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। हाथरस कांड के बाद से बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपे होने की चर्चा है। 4 जुलाई की रात मैनपुरी आश्रम में मिडनाइट ड्रामा भी चला, जब देर रात वहां पुलिस पहुंची और आश्रम से 2 गाड़ियां साथ लेकर गई। इसके बाद आशंका जताई गई कि पुलिस बाबा को अपने साथ लेकर गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि बाबा आखिर है कहां। लेकिन सूरजपाल जाटव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसके नाम पर कासगंज में FIR दर्ज हो चुकी है। बाबू की गिरफ्तारी होना चाहिए, उसमें एक्शन लेना चाहिए, पूरा एक्शन लेना चाहिए बाबा जी पे। कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर उनके जो खिलाफ FIR कराई जाए, क्या आप भी सोच रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, मैं तो सोच कह रहा हूँ, मैं तो कार्रवाई होना ही चाहिए उसमें, सोचना क्या है उसमें। उधर हाथरस भगदड़ की जांच कर रही SIT ने 100 लोगों के बयान दर्ज कर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें भी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। शुरुआती जानकारी में SIT ने आयोजकों की बड़ी लापरवाही को हादसे का कारण बताया है। इसमें आयोजकों की तरफ से इंतजाम ना करना और हादसे के बाद भी उसको छिपाने जैसी बातों का जिक्र भी किया गया है। मतलब ये कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बाबा और उसके सेवादारों की पोल खुलेगी। जांच एजेंसी बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश में है। एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। देखना यह है कि बाबा कब सामने आता है, कब सफाई पेश करता है, सफाई में क्या कहता है, क्योंकि जब तक बाबा बोलेगा नहीं तब तक हाथरस भगदड़ कांड का सच सामने आएगा नहीं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है भरतपुर से, जहां पर मुरखी गांव में प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। एक आश्रम में बाबा को पाबंद कराया गया है। लोगों को बुलाकर कैंसर के इलाज का वो दावा किया करता था। CRPF का जवान भी रह चुका है बाबा, ये सूचना निकलकर सामने आ रही है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बाबा को पाबंद किया गया है क्योंकि वो लोगों को गलत बयान देकर अपने पास बुलाता था, गलत दावा उसकी ओर से पेश किया जाता था। मंगलवार और शनिवार को बाबा का दरबार लगता था। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज का बाबा की ओर से दावा किया जाता था। गुलाब की पत्ती और लौंग से इलाज किया जाता था। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बाबा पाखंडी था ये तो तय है, कैंसर का इलाज कैसे किया जा सकता है इन सब चीजों से? अब किस तरीके से बाबा को ढूंढने की कोशिश की जा रही है? देखिए प्रियंका, हाथरस कांड के बाद प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है और जहां जहां पर इस तरह से लोगों को झांसे में लेकर के
इलाज का दावा किया जाता है या फिर किसी प्रकार की जो दरबार लगाया जाता है, उन पर लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। और ये पूरा बयाना उपखंड का मामला है मुर्रकी गांव का। यहाँ पर एक बाबा का दरबार लगता है, मंगलवार शनिवार को ये दरबार लगाया जाता है। हाँ, कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारी को ठीक करने का दावा बाबा की ओर से किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित होते हैं और गुलाब की पत्ती और जो लौंग होती है उनसे कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारी को ठीक करने का जो दावा है वो किया जाता है। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, प्रशासन ने पुलिस को वहां भेज करके बाबा को पाबंद कराया है और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको वहां से वापस भेजा है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरह से इस तरह के जो आश्रम चल रहे हैं, दरबार लगाए जा रहे हैं, उन पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ये जो कार्रवाई है तो हाथरस कांड के बाद लगातार जो सक्रियता है प्रशासन की वो देखने को मिल रही है। अभी ये और भी ये जांच की जा रही है कि किस तरह से लोगों को ये दावा किया जाता है, कितने लोग इनके पास आते थे, क्या इस तरह की जो बीमारियां हैं वास्तविक उनको ठीक किया जाता था या फिर एक ढोंग जो है वो पाखंड यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरह की जो मामले की जो जांच है वो अब की जाएगी। फिलहाल बाबा को पाबंद कराया गया है और जो लोग वहां पहुंचे थे उनको समझाया गया है। जी, पाखंडी बाबाओं पर इस तरीके की कार्रवाई बड़ी जरूरी हो जाती है क्योंकि लोगों को बहकाने की कोशिश की जाती है, गलत दावे उनकी ओर से पेश किए जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है क्योंकि वो डॉक्टर के पास ना जाकर इन बाबाओं के पास जाते हैं। ये बताइए दीपक, क्या और भी ठिकाने हैं बाबा के भरतपुर के अलावा? देखिए, भरतपुर की बात की जाए तो ऐसे कई आश्रम जो है उनकी अब पुलिस और प्रशासन दोनों ही छानबीन कर रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि कहां पर इस तरह के जो दरबार है वो लगाए जाते हैं। लोगों को झांसे में लाया जाता है और उनका बीमारियों के नाम पर जो इलाज है वो किया जाता है और किस तरह से वो करते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के जो प्रशासन है वो सक्रिय नजर आ रहा है। जगह जगह जानकारी जुटाई जा रही है और जो इंटेलिजेंस है, खुफिया जो तंत्र है वो भी सक्रिय नजर आ रहा है क्योंकि अब लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रही है कि लोग जब पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों को एक अजीब प्रकार से जो है उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको दावा किया जाता है कि आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। लोगों को झांसे में लिया जाता है और उसके बाद होता यह है कि लोग चिकित्सक को दिखाने की बजाय उनके झांसे में आ जाते हैं और ऐसे में कई बार मौत भी हो जाती है लोगों की। ये भी जो तस्वीर है वो देखने को मिली है। झाड़ फूक से लोगों का इलाज करने का जो दावा है वो बाबा करते हैं और उसके बाद जब ठीक नहीं होते हैं तो फिर उनकी मौत हो जाती है। और ऐसे में लगातार प्रशासन अपील करता है, चिकित्सक भी अपील करते हैं कि किसी भी बीमारी का जो इस तरह से इलाज है दीपक, किसी भी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है, ढोंगी बाबाओं के पास नहीं है। ये बात लोगों को खुद भी समझनी होगी। जरूरी है कि लोग भी जागरूक हो। न्यूज़ 18 भी सभी से अपील करता है, जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि पाखंडी और ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, डॉक्टर को दिखाएं किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीकर से खबर है, शहर